क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बिल्कुल नीचे से शुरू करते हैं फिर भी करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग अच्छी नौकरी या डिग्री के बावजूद जिंदगी भर पैसे के लिए भागते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमीरी का खेल पैसे से नहीं, सोच से शुरू होता है। अमीर बनना कोई तुक्का नहीं है, यह नियमों का खेल है और जो इन नियमों को समझ गया वो अमीर बन ही जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 असली नियम जो किसी भी आदमी को अमीर बना सकते हैं। ऐसे नियम जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जिंदगी से सीखे गए हैं, खून पसीने से कमाए गए हैं। रूल नंबर 1, अमीरी शुरू होती है सोच से। थिंक लाइक अ रिच पर्सन। अमीर बनने की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं, माइंडसेट से होती है। गरीब सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। अमीर सोचता है मुझे कैसे करना है ताकि पैसा आ सके। धीरूभाई अंबानी का उदाहरण लीजिए। यमन में पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक साधारण लड़का, ना डिग्री ना पैसे, लेकिन सोच में आग थी। उन्होंने हमेशा कहा थिंक बिग, थिंक फास्ट एंड थिंक अहेड। उसी सोच ने रिलायंस को जन्म दिया। कल्पना सरोज महाराष्ट्र की एक दलित लड़की जिसने बाल विवाह के बाद आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन जिंदगी से हार नहीं मानी। एक सिलाई मशीन से शुरू होकर आज वो कामानी ट्यूब्स की सीईओ है, जिनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। उन्होंने दुनिया को सिखाया गरीबी मन की होती है, जेब की नहीं। रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स। छोटे शहर बिसम कटक से निकले एक लड़के ने होटल बुकिंग में क्रांति ला दी। क्यों? क्योंकि उसने वही देखा जो बाकी नहीं देख पाए। उसने कमी में मौका देखा। याद रखो, गरीब मौके की शिकायत करता है, अमीर मौके की तलाश में निकल पड़ता है। रूल नंबर 2, डिसिप्लिन से बड़ा कोई टैलेंट नहीं। हर सफल अमीर व्यक्ति के पीछे एक चीज़ कॉमन है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो ताकत है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलती है। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस का उदाहरण लो। उन्होंने 10 रुपये की बस यात्रा से अपने पहले इंटरव्यू के लिए गए थे। पैसे नहीं थे, लेकिन आदत थी हर दिन काम करने की, हर दिन सीखने की। कई सालों की मेहनत के बाद इन्फोसिस बना और आज वो हजारों लोगों की इंस्पायरेशन है। सुनील भारती मित्तल, एयरटेल की कहानी। उन्होंने 1976 में साइकिल पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया था, फिर जापान गए, टेक्नोलॉजी देखी, वापस आकर टेलीकॉम रिवॉल्यूशन खड़ा किया। उन्होंने कहा था सफलता लक्ष्य नहीं, रूटीन से आती है। पीवी सिंधु का नाम याद करो, वो हर दिन सुबह 4 बजे उठती है, सालों से वही रूटीन फॉलो करती है। वो करोड़पति इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो बैडमिंटन खेलती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहती है। याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। रूल नंबर 3 है खर्च करना नहीं, इन्वेस्ट करना सीखो। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं और गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं। रतन टाटा कहते थे, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। तो वो असल में इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की बात करते हैं। उन्होंने एयर इंडिया, जागवार, लैंड रोवर सब में विश्वास किया और भारत की पहचान बदल दी। विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के फाउंडर। दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी समझ नहीं आती थी, इसलिए प्रोफेसर ने ताने मारे, लेकिन उन्होंने खुद में निवेश किया, इंग्लिश सीखी, टेक्नोलॉजी सीखी और आज वो अरबों की कंपनी चला रहे हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, अपने शुरुआती दिनों में उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा किताबें और ट्रेनिंग में लगाते थे। आज वो भारत के सबसे बड़े बिजनेस कोच है। याद रखो, जो खुद पर खर्च करता है वो अमीर दिखता है और जो खुद में निवेश करता है वो अमीर बनता है। रूल नंबर 4 है समय को पैसे से ज़्यादा कीमती समझो। पैसे की कमी पूरी की जा सकती है, लेकिन समय की कमी कभी नहीं पूरी की जा सकती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन का 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं किया। वो कहते थे, इफ़ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। उन्होंने हर सेकंड को देश के लिए काम में लगाया और वो अमीर हुए, सम्मान से और सम्मान में। नीता अंबानी ने एक इंटरव्यू में कहा था, आपके पास जितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आपके पास समय की समझ नहीं है तो सब बेकार है। उनका दिन मिनटों में प्लान होता है, वर्कआउट, एजुकेशन, चैरिटी, मीटिंग सब शेड्यूल्ड होता है। अश्नीर ग्रोवर, भारत पे के फाउंडर, कहते हैं, टाइम इज़ द ओनली करेंसी जो सबके पास बराबर है, लेकिन खर्च करने का तरीका सबका अलग होता है। उनकी सक्सेस की जड़ है हर दिन 14 घंटे फोकस वाला काम। याद रखो, गरीब पैसे बचाता है और अमीर समय बचाता है। रूल नंबर 5 है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। बायजूस रविंद्रन एक बार साधारण टीचर थे, लेकिन उन्होंने कंफर्ट जोन को छोड़ा, डिजिटल लर्निंग शुरू की और आज अरबों का एम्पायर खड़ा किया। रामदेव बाबा, पतंजलि, एक योग गुरु से इंडस्ट्रियलिस्ट बने। उन्होंने रिस्क लिया, एफएमसीजी दिग्गजों से लड़े और आज हर घर में उनका नाम है। अमूल की कहानी याद करो। 1946 में गुजरात के किसानों ने अमूल डेयरी बनाई क्योंकि वो ब्रिटिश कंपनियों से तंग आ चुके थे। रिस्क लिया, प्रोटेस्ट किए और आज अमूल दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव्स में से एक है। याद रखो, जो कंफर्ट में रहेगा वो एवरेज ही रहेगा और जो रिस्क लेगा वही हिस्ट्री बनाता है। रूल नंबर 6 है नेटवर्क बनाओ, कनेक्शंस नहीं। अमीर लोग अकेले नहीं चलते, वो नेटवर्क बनाते हैं। ऐसे लोग जिनसे एनर्जी, आइडियाज़ और ग्रोथ मिलती है। नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकनी, इन्फोसिस इसलिए सफल हुई क्योंकि ये टीम थी, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में माहिर था।
मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ आइडियाज साझा करते हैं। महिंद्रा ने एक बार कहा था, कोलैबोरेशन इज द न्यू कंपटीशन। भारतीय क्रिकेट टीम का उदाहरण लो। जब सचिन तेंदुलकर, धोनी और कोहली जैसे खिलाड़ी एक साथ खड़े होते हैं तो वो सिर्फ एक टीम नहीं, एक नेटवर्क बनाते हैं जहां सब एक दूसरे को उठाते हैं। याद रखो, अगर तुम 5 सफल लोगों के साथ रहोगे तो छठा नाम तुम्हारा होगा। 7वां रूल है ग्रैटिट्यूड और पेशेंस रखो। अमीर बनने का असली राज 2 शब्दों में है, एक धैर्य और दूसरा आभार। वॉरेन बफेट कहते हैं, वेल्थ ग्रोज लाइक अ स्नोबॉल, स्लोली बट श्योरली। भारत में भी ये सच्चाई साबित हुई है। राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने 5,000 रुपये से शुरुआत की और पेशेंस के साथ सालों तक शेयर होल्ड किए। वो कहते हैं, मार्केट पेशेंस वालों का होता है, पैनिक वालों का नहीं। अमूल के त्रिभुवन दास पटेल, टाटा के जे.आर.डी. टाटा, नारायण मूर्ति, सबने लंबा खेल खेला। उन्होंने जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सही रास्ते पर लंबा चला। और जो लोग अपने पास की चीज़ों के लिए थैंकफुल रहते हैं, उनकी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। याद रखो, पेशेंस तुम्हें फल देता है और ग्रैटिट्यूड उस फल को मीठा बना देता है। अमीर होना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अमीर होना मतलब अपने समय पर हक होना, अपनी सोच पर नियंत्रण होना और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना। जब तुम खुद को बदलते हो, जब तुम हर दिन 1% बेहतर बनते हो, जब तुम हार मानने के बजाय सीखते हो, तो अमीरी धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आने लगती है। याद रखो, वेल्थ इज़ नॉट अबाउट शोइंग ऑफ, इट्स अबाउट ग्रोइंग अप। सच्ची अमीरी तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे मन में बसती है। और जिस दिन तुम अपनी सोच बदल दोगे, उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी।